हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम आगे कंटिन्यूटी में देखेंगे कि किस तरह से संयुक्त रेखा लेख बनाएंगे। तो सेम क्वेश्चन में ही हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई सांख्यिकी जानकारी के आधार पर संयुक्त रेखा लेख तैयार कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न भी सेम ही है, जो प्रश्न आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूछे गए थे वही प्रश्न है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आप देखोगे भारत और ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष में दी गई है। अलग अलग वर्ष की दोनों देशों की अलग अलग जीवन प्रत्याशा दी गई है। जैसे 1990 में यहाँ पे भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 58 है और यहाँ पे ब्राज़ील की 65 है। 2000 में भारत की 63 है, ब्राज़ील की 70 है। 2010 में भारत की 67 है और ब्राज़ील की 73 है। 2016 में भारत 68 है और ब्राज़ील 75 है। तो इस तरह से अलग अलग जीवन प्रत्याशा दी गई है। यहाँ पे फिर से उसी तरह से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपको इसके पहले वाले में पूछे गए थे 3 क्वेश्चंस, तो उसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे भारत में औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 में कितनी थी, तो जैसे हमने जवाब दिया था कि भारत में 67। किस दशक में औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, दोनों देशों में समान है। तो ये तो हमने माइनस करके अंतर निकाला था, तो देखा था 1990 से 2000 के दशक में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि दोनों देशों में समान हुई। दोनों देशों के जीवन प्रत्याशा के आलेख को पढ़ने के बाद आपको क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यहाँ पे कि भारत की अपेक्षा ब्राज़ील की औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है। और दूसरी चीज़ कि भारत और ब्राज़ील दोनों देशों की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न देखा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें संयुक्त रेखालेख ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट्स हम जो है एक संयुक्त रेखालेख की रचना करेंगे। अब संयुक्त रेखालेख की रचना करने के लिए भी हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स अक्ष, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष इस तरह से खींच लेंगे। ये जो आड़ी रेखा है इसे हम एक्स अक्ष का नाम दे देंगे। यहाँ पे ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और यहाँ पे भी इस तरह से हम एरो कर देंगे। दूसरा जो है, अब यहाँ पे एक खड़ी रेखा खींच देंगे जिसे हम नाम देंगे वाई अक्ष। यहाँ पे ये हमारी होगी एक खड़ी रेखा जो कि हो गई वाई अक्ष, इसका नाम हमने दे दिया, यहाँ पे इसको नामकरण कर दिया हमने वाई अक्ष। ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो इस तरह से अब हमने एक ग्राफ के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रचना कर दी। यहाँ पे 0 लिखना ये सब आपको कंपलसरी नहीं है। अब हम पैमाना मानेंगे। पैमाना क्या है हमारा, पैमाना कौन से अक्ष पर हम मानते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना पैमाना वाई अक्ष पर, पैमाना हमेशा हम वाई अक्ष पर ही मानते हैं। अब पैमाना क्या माना हमने कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष। अब वाई अक्ष पर हम जो दर्शाने वाले हैं वही हम लिखेंगे। तो वाई अक्ष पर हम दर्शाने वाले हैं यहाँ पर औसत जीवन प्रत्याशा, तो 10 वर्ष औसत जीवन प्रत्याशा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम संयुक्त बनाने जा रहे हैं तो संयुक्त में हमें सूची की आवश्यकता होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम सूची बना देंगे कि ये जो सीधी लाइन है यह हो गई भारत की, और इस तरह से यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन करके हम बनाने वाले हैं वह हमारी होगी ब्राज़ील की, या इस तरह से जो थोड़ा सा गैप करके जाएगा वो लाइन हो जाएगी ब्राज़ील की। तो आसानी से हम जो है ग्राफ में पहचान सकते हैं कि कौन सी रेखा लाइन जो है वह भारत की है और कौन सी ब्राज़ील की है। अब हम देखेंगे, अब पैमाने के अनुसार हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पर अपना पैमाना मान लेंगे। इट मीन्स 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50,
उसके बाद हो गया यहाँ पे 60, 70 और 80। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे वाई अक्ष पर यह भी लिख देंगे कि वाई अक्ष आखिर किसका है। तो वाई अक्ष किसका है हमारा, औसत जीवन प्रत्याशा का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे औसत जीवन प्रत्याशा। वाई अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं, औसत जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे औसत जीवन प्रत्याशा। अब एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं, वर्ष। तो इसलिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम लिख देंगे वर्ष। अब देखिए हम किस तरह से रचना करेंगे। सबसे पहले 1990 का करना है। तो 1990, अब ध्यान देंगे एक एक लाइन पे ड्रॉ करना है। ये लाइन जो है भारत की होगी और ये लाइन ब्राज़ील की होगी, ये आपको ध्यान देना है। अब 1990 में यहाँ पे ध्यान देंगे 1990 में भारत का कितना है, 58। भारत का हमारा कितना है, 58। तो यहाँ पे ये हो गया 50 और यहाँ से 8, यहाँ से हम 8 काउंट करेंगे, 55, 6, 7, 8, ये हो गया 58। अब जो है अगला क्या दिया गया, ब्राज़ील। ब्राज़ील का कितना हमारा 65। लाइन सेम ही रहेगी, लाइन जो है एक ही लाइन पे आपको दोनों दर्शाना है। तो यहाँ पे अब ब्राज़ील कितना है हमारा 65, ये हो गया 65, ये हमारा हो गया ब्राज़ील का। इसके बाद फिर अगला जो है वह क्या है हमारा 2000, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2000। अब 2000 पे हमको दर्शाना है। तो 2000 पे अब देखेंगे 2000 में क्या है हमारा, भारत का 63 है। तो ये हमारा हो गया भारत का 60 और प्लस 3, ये हो गया 63। ब्राज़ील का कितना है हमारा 2000 में, ब्राज़ील का है 70। तो ये हो गया हमारा ब्राज़ील, इट मीन्स ये हो गया हमारा 70। अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2010 का दर्शाना है हमको, जिसमें हम देखेंगे 2010 में भारत कितना है हमारा 67। तो यहाँ से 60 से हम क्या करेंगे, 60 से 7 लाइन ऊपर ले लेंगे, 65, 66, 67, ये हो गया हमारा भारत। अब यहाँ पर ये रहा, ये हो गया हमारा भारत। अब यहाँ पे ब्राज़ील कहाँ है हमारा, ब्राज़ील का हमारा आएगा 73। तो 70 प्लस 3, 70 से हम 3 लेंगे, 1, 2 और ये हो गया 3, 1, 2, 3, ये 73, ये हमने दर्शा दिया ब्राज़ील। अब इसके बाद जो है हमको दर्शाना है 2016। 2016 में भारत का कितना है हमारा 68, भारत का है 68। तो 65, ये लाइन से जाएंगे, 65, 67, 60, 66, 67, 68, यहाँ पे 3 लाइन ऊपर चले गए 68। इसके बाद देखेंगे ब्राज़ील का कितना है हमारा 75, इट मीन्स ये हो गया 75। तो आसानी से ये हमारा जो है ये 75 हो गया। अब हम यहाँ पर मिलाएंगे इसको। सबसे पहले हम भारत का देखेंगे, राइट, कि 58, इट मीन्स ये हमारा है भारत का 58। तो यहाँ पे ये भारत का हमारा 58 है, 58 के बाद में 63 है, 63 के बाद में फिर यहाँ पर है 67 है, 67 के बाद हमारा है 68, यहाँ पर 68 है। तो ये हमारा भारत हो गया। अब ब्राज़ील कैसे दर्शाएंगे, ब्राज़ील को हम यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट करके दर्शाएंगे। ये हमारा ब्राज़ील है,
अब ये हमारा ब्राज़ील है, तो इसको हम डॉट डॉट करके सूची के अनुसार मिला देंगे। राइट, तो इस तरह से हमने अपना संयुक्त स्तंभालेख बना दिया। ये हमारा भारत और ब्राज़ील दोनों देशों का संयुक्त स्तंभालेख तैयार हो गया। इसे हम कहते हैं संयुक्त स्तंभालेख, जहाँ पे हमने एक ही में दो के बारे में बताया है।